इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे प्लेक और प्लेस के बारे में। किसके बारे में? प्लेक और प्लेस। इसका मतलब होता है काम डाउन, शांति बनाए रखना। प्लेक और प्लेस, प्लेक और प्लेस जिसमें भी शब्द लग जाए, PLAC और PLAIS, जिसमें भी लग जाए इसका मतलब होता है शांत करना, काम डाउन होना। ठीक है, तो ये वर्ड जिसमें भी लग जाएंगे उसका मतलब क्या होगा? शांत होना, काम डाउन होना। जिसमें हम लोग पहला देखेंगे प्लेकेट। आगे देखिएगा लगा हुआ है प्लेक, PLAC लगा हुआ है, तो PLAC लगने की वजह से ये शांत का मतलब बोध कराएगा। ये जिसमें भी वर्ड आपको लगा हुआ मिल जाए समझ जाइएगा ये जो वर्ड है शांति से रिलेटेड है। खास करके जब सिनोनिम्स और ऑपोजिट नेम जब आते हैं तो आप इससे लगे हुए भी पता कर सकते हैं कि इससे कौन सा मिलता जुलता शब्द है। एक बात और ध्यान रखिए, आपको कंपटीशन में सेंस भी बहुत काम करता है, इसलिए सेंस पर भी आप जवाब दें। ऐसा नहीं कि वही वर्ड क्यों नहीं मिल रहा है, आप सेंस भी देखिए कि इससे मिलता जुलता जो शब्द से बाहर होगा वो अपोजिट होगा, जो इससे मिलता जुलता होगा वो सिनोनिम्स होगा। ये होगा प्लेकेट। और प्लेकेट मीन्स होता है काम डाउन, शांत करना। क्या करना? शांत। ये वर्ब है दोस्तों, इसका मतलब ही होता है शांत करना। अब देखिएगा प्लेसिड। प्लेसिड मीन्स क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप कहीं गए और पानी में कंकड़ डाले तो उस समय कुछ डुबुक सा आवाज़ करता है, धीरे धीरे वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है, ट्रैंक्विल, वहाँ की शांति हो जाती है। मतलब वो पानी की आवाज़ करना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। जैसे प्लेसिड का मतलब यहाँ पढ़ेंगे, आप CID वाले जब जाते हैं तो बिल्कुल आराम से जाते हैं, धीरे धीरे जाते हैं, दबे पाँव जाते हैं, वहाँ जाते हैं शांति से, और वहाँ जाकर जो गलती करने वाला होता है उसे पकड़ लेंगे। तो ये CID से याद रखेंगे, PLACID मतलब शांत होता है। क्या होता है? प्लेसिड मीन्स शांत। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेकेबल। प्लेकेबल मीन्स होता है जो खुद को संतुष्ट कर दे, संतुष्ट करने मतलब खुद को सेटिस्फाइड रखता है, तो उसे बोलते हैं शांत स्वभाव या नम्र स्वभाव का। फिर से देखिएगा, पहला था प्लेकेट जिसका मतलब होता है शांत करना, दूसरा था प्लेसिड शांत से कोई काम करना, शांति से कोई काम करना। प्लेकेबल मीन्स होता है नम्र स्वभाव का, जो खुद को सेटिस्फाइड रखता हो, संतुष्ट रखता हो, उसे हम लोग दोस्तों बोलते हैं प्लेकेबल। फिर है नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इम्प्लेकेबल। जो प्लेकेबल था जब शांत रखता था, सेटिस्फाइड रखता था, तो इम लग गया दोस्तों। जब इम लग गया तो वो उल्टा हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, और इट मीन्स क्या हो जाएगा? हिंसक, जो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता। फिर हम लोग देखेंगे कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मीन्स होता है जो खुद आत्मसंतुष्ट हो जाए, खुद को संतुष्ट कर ले। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लेसेबो। प्लेसेबो मीन्स होता है प्रयोगी कौशल, जो प्रयोग में आने वाला दवा हो उसे हम लोग बोलते हैं प्लेसेबो। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट मीन्स होता है आप किसी से कंप्लेन किए और वो विनयपूर्वक आपकी बात मान लिया, तो उसे बोलते हैं कंप्लेसेंट। और कंप्लेसेंट मीन्स होता है विनयपूर्वक किसी आज्ञा को पालन करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे दोस्तों वो हम लोग वर्ड देखेंगे पैथी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? पैथी से रिलेटेड देखेंगे। और पैथी से रिलेटेड में क्या क्या है जो देखेंगे पैथी मीन्स होता है क्या है? इमोशन होता है, भावना होता है, फीलिंग होता है आपका। तो जैसे पहला इसमें वर्ड मीनिंग है अपैथी। अपैथी मीन्स क्या होता है? उदासीन हो जाना, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना, उसमें कोई इमोशन नहीं जागना। जैसे ये गाना था मनवा इमोशन जागे हो, मनमा इमोशन जागे। तो अपैथी मीन्स क्या होता है? उदासीनता था जिसमें कोई इमोशन ना हो, लैक ऑफ इमोशंस। फिर हम लोग देखेंगे एंटीपैथी। एंटीपैथी मीन्स क्या हो गया? ये अपैथ समझ रहे हैं ना? अपैथ मीन्स होता है क्या? वो मतलब भावना, और उसमें एंटी भावना पैदा हो गया, मतलब वो क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है, हेट कर रहा है। तो एंटीपैथी मीन्स होता है आ फीलिंग ऑफ डिसलाइक या हेटेड, मतलब नफरत की भावना जागना, उसे बोलते हैं एंटीपैथी। पहला था पैथी जिसका मतलब लैक ऑफ इमोशंस, उसमें कोई इमोशन का भाव नहीं है। फिर एंटीपैथी मीन्स होता है घृणा। क्या होता है? घृणा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंपैथी। सिंपैथी मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिंपैथी मीन्स हो जाएगा सहानुभूति, जिसके प्रति आपको दया आए, सौरव का फीलिंग आए, या आप किसी को मिस करते हैं तो उसे बोलते हैं सहानुभूति, सिंपैथी। फिर से समझिएगा, एक अपैथी था जिसका मतलब कोई इमोशन नहीं, एंटीपैथी घृणा हो जाना, सिंपैथी सहानुभूति होना। आप देखेंगे हम लोग इम्पैथी। इम्पैथी देखिए दोस्तों, इसका भी मतलब होता है किसी दूसरे के फीलिंग को समझ लेना, उसे बोलते हैं इम्पैथी। समझ गए?
सिंपैथी मीन्स आप खुद अनुभव कर रहे हैं, आप फीलिंग ऑफ पिटी सॉरो फॉर समवन्स मिसफॉर्चून, गलती किसी और ने किया लेकिन आप क्या कर रहे हैं उसके प्रति, वो मतलब सहानुभूति दिखा रहे हैं, तब उससे बोलते हैं सिंपैथी। इम्पैथी का मतलब होता है किसी की फीलिंग को समझने की क्षमता रखना, उसे बोलते हैं समानुभूति। समझ गए? या टेलीपैथी, टेलीपैथी मीन्स होता है जो एक दूसरे के फीलिंग को कम्युनिकेट कर सके, उससे कनेक्टिंग कर सके, उसे बोलते हैं टेलीपैथी। जैसे जिस व्यक्ति में 6 सेंस होते हैं उसे टेलीपैथी कहा जाता है, और वो क्या करता है, भावनाओं को कनेक्ट करता है, माइंड को कनेक्ट करता है, तब उसे टेलीपैथी बोलेंगे। तो पैथी से हम लोगों ने 5 वर्ड किया। पहला था अपैथी, दूसरा एंटीपैथी, तीसरा सिंपैथी, चौथा इम्पैथी और 5वां टेलीपैथी। इसका मतलब समझ गए? अपैथी मीन्स क्या बताया दोस्तों? तो अपैथी मीन्स बताया जिसमें इमोशन लेस हो, ठीक है। एंटीपैथी जो घृणा करता हो, सिंपैथी जो सहानुभूति रखता हो, इम्पैथी समानुभूति, और टेलीपैथी मीन्स मानसिक रूप से जो एक दूसरे के माइंड को कनेक्ट कर लेता हो, आत्मा को कनेक्ट कर लेता हो, उसे बोलेंगे टेलीपैथी। नेक्स्ट हम लोग वर्ड करेंगे न्यू, NOV और NEO, मतलब नो से या न्यू से रिलेटेड, और ये दोनों का मतलब होता है नवीन, जो नया नया अभी कोई काम करने वाला हो, नया नया होने वाला हो, उसे हम लोग देखेंगे। तो देखिएगा, पहला नोविस, नोविस मीन्स अभी नया नया वो सीखना शुरू किया हो, तो उसे क्या बोलेंगे? नोविस, नौ सिखिया जिसे हिंदी में बोलते हैं। नोवेल, नोवेल मीन्स होता है नया, एक नोवेल मीन्स पुस्तक भी है, नोवेल जो होता है पढ़ने वाला। फिर है नोवेल्टी, नोवेल्टी मीन्स होता है बिल्कुल नवीनता। जैसे ही ये नो भी शब्द लगा हुआ लगाए या NEO, तो आपको वहाँ रिलेट करना है कि वो किससे रिलेटेड होगा? नया से रिलेटेड होगा, और इससे आप रिलेटेड सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी चूज कर सकते हैं। अगर सेम सेम जैसा लगे तो सिनोनिम्स होगा, अगर अपोजिट लगे तो वो क्या होगा? एंटोनिम्स। नियोपैथी देखेंगे दोस्तों, नियो में भी नियो लगा हुआ है, तो नियो फाइट है। नियो फाइट मीन्स अभी नया नया वो फाइट करने आया है, जैसे SSC के क्षेत्र में नया नया एग्जाम लेकर आया है, तो उसे बोलेंगे नियो फाइट। और नियो फाइट मीन्स होता है नौ सीख हुआ, जो अभी नया नया सीखना क्या किया हो, शुरू किया हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नियोनेटल, नियोनेटल मीन्स होता है जो अभी अभी बच्चा जन्म लिया हो, न्यू बॉर्न बेबी, उसे बोलते हैं नियो फाइट, नियोनेटल, नियोनेटल। नियोनेटल मीन्स क्या होता है? नवजात शिशु संबंधी। फिर है इनोवेशन, इनोवेशन मीन्स क्या होता है? नए युग की शुरुआत करना, नवाचार करना। जैसे महाभारत के युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने इनोवेशन किया था, समझ गए? इनोवेशन मीन्स होता है नए युग की शुरुआत करना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिनोवेशन, रिनोवेशन मीन्स होता है नवीनीकरण करना, नया कर देना। फिर है नोविशिएट, नोविशिएट पढ़िए, या नोविटेट मीन्स होता है अनुभव, जिसको कोई अनुभव नहीं हो। और आपको बता दें कि जितनी भी वर्ड मीनिंग है आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एक दूसरे से रिलेटेड है। और जैसे ही वहाँ आएंगे आपको सिनोनिम्स, एंटोनिम्स या फिल इन द ब्लैंक्स में, तो आप आसानी से इसे पकड़ सकते हैं। सिर्फ आप रिवाइड करते रहे, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ एक भी एग्ज़ाम से इससे बाहर नहीं है, इतना भरोसा रखिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे लुस से संबंधित, LUC, जिसमें भी ये लुस शब्द लग जाए इसका मतलब होता है वो लाइट है, ब्राइट है और क्लियर है, बिल्कुल साफ साफ। जैसे आपने पहला पढ़ा होगा लुसेंट, लुसेंट मीन्स होता है क्या? तो लुसेंट मीन्स होता है चमकदार, जिसको पढ़ने के बाद आपका ज़िंदगी चमक सकता है। लुसेंट ही एक बेस्ट बुक है खास करके बिहार वालों के लिए, जो लुसेंट पढ़ के रेलवे के एग्ज़ाम में, SSC के एग्ज़ाम में चले जाते हैं, BPSC तक क्रैक कर लेते हैं लुसेंट से, समझ गए? आगे देखिएगा, प्री तो हो ही जाता है BPSC का। लूसिड, लूसिड मीन्स होता है, देखिए LUC वर्ड लगा हुआ है, और मैं पहले ही बता दिया कि LUC जैसे ही शब्द ऐड हो जाए उसका मतलब क्या हो जाएगा? नया, क्लियर, साफ बोल सकते हैं। तो लूसिड मीन्स क्या हो जाएगा? स्पष्ट। इसको देख लीजिए, हाँ इंग्लिश में दिया है क्लियर, लिम्पिड, ट्रांसपेरेंट। लिम्पिड वर्ड भी पूछा जा चुका है सिनोनिम्स में। फिर हम देखेंगे पेलूसिड, पेलूसिड मीन्स क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम पेल पेल के स्पष्ट करना, उसे बोलते हैं पेलूसिड, और ये हो जाएगा स्पष्ट। इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना, मतलब बोलना, आर्टिकुलेट करना, तो वो पेल पेल का बोल रहा है ना। फिर देखिएगा नेक्स्ट इलूसीडेट, इलूसीडेट मीन्स होता है एक्सप्रेस, क्लियर रूप से एक्सप्रेस करके बताना।
उसे बोलते हैं इलूसिडेट। फिर से लूसिड मीन्स क्या था? स्पष्ट। कोई पारदर्शी वस्तु था। हाय दोस्तों, और ये आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, लाइट चली गई है। लाइट आने में तो फिर से शुरू करते हैं। अब देखिएगा फिर से आ गया है लाइट, नो प्रॉब्लम। तो लूसिड क्या क्या था? स्पष्ट था। फिर है पीलूसिड, मतलब स्पष्ट रूप से किसी चीज़ को बताना, स्पष्ट क्लियर करके बनाना। और इलूसिडेट मीन्स होता है स्पष्ट करना, क्लियर रूप से किसी चीज़ के बारे में एक्सप्रेस करके बताना, क्लियरली रूप से बताना, एक्सप्रेस करना, तो उसे बोलते हैं इलूसिडेट। लूसेंट, जिससे आप बहुत फेमस होंगे, एक बुक भी है जिसका मतलब होता है चमकदार, समझ गए। ट्रांसलूसेंट मीन्स होता है पारदर्शी, जो इस तरफ से उस तरफ देख सकते हैं। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट बेलोना, बेल से रिलेटेड दोस्तों। और बेल मीन्स होता क्या है? तो बेल मीन्स होता है दोस्तों लड़ाई करना, झगड़ा करना। और बेल शब्द जिसमें भी लगा हुआ मिल जाए उसका मतलब समझिएगा कि ये लड़ाई से रिलेटेड है, फाइट से रिलेटेड है। और इसमें हम लोग पहला देखेंगे बेली कोच। बेली कोच मीन्स होता है फाइट करना, लड़ाई करना, लड़ाकू होना। इसके पहले बेलोना था। बेलोना जो रोम की एक देवी थी उसको बोला जाता था बेलोना। और ये युद्ध में क्या करती थी? मतलब लोगों को जिताने का काम करती थी। ये युद्ध की देवता थी बेलोना, समझ गए। तो ये देवता का नाम है BELLONA। बेलोना। बेलीग्रेंट मीन्स भी होता है लड़ाकू होना। जब दो लोग आपस में लड़ जाते हैं, काफ़ी आक्रामक रूप से मुक्का मुक्की, थोपा थोपी ये सब हो जाता है, तब उसे बोलते हैं क्या? बेलीग्रेंट। बेलीग्रेंट, ठीक है। फिर है रिबेलियन मीन्स होता है विद्रोह। जैसे सैनिक विद्रोह हुआ था, जब पूरे एक ग्रुप बनकर हो जाए, लड़ाई हो जाए, तब उसे बोलते हैं रिबेलियन। और सब में बेल लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, BELL। जैसे ही बेल लग जाए मतलब वो लड़ाई से रिलेटेड शब्द है, फाइट से रिलेटेड शब्द है। फिर एंटीवेलम। एंटीवेलम मीन्स होता है, एंटी मीन्स पहले, जैसे एंटीमेरेडियन होता है तो लड़ाई से पहले का जो वो रहेगा, लड़ाई से पहले की जो घटना रहेगा उसे बोलते हैं एंटीवेलम। पोस्ट वेलम, पोस्ट मीन्स हो गया क्या? बाद में। तो पोस्ट वेलम मीन्स होता है लड़ाई के बाद का टाइम या जो भी हो, बाद की घटना। फिर है बेलपोटेंट। बेलीपोटेंट मीन्स होता है युद्ध में शक्तिशाली होना, काफ़ी शक्तिशाली यंत्रों का प्रयोग करना, तो उसे बोलते हैं बेलीपोटेंट। फिर से समझिएगा, पहला इसमें बेल मीन्स ये था समझना कि बेल जिसमें भी जुट जाए, फाइट या लड़ाई से बोध कराता है। और जैसे ही ये जुट जाए तो समझिएगा कि ये फाइट से रिलेटेड वर्ड है। पहला है बेलोना, जो युद्ध की प्राचीन देवी जो होता था उसको बोला जाता था। रोमन की ये देवी होती है, युद्ध में काफ़ी लोगों को साहस देती होगी, जिताने का काम करती होगी। बेली कोच, जो क्या करे लड़ने के लिए तैयार हो जाए, बेली कोच, लेकिन लड़ा नहीं है। बेलीग्रेंट में हो गया मुक्का मुक्की, थोपा थोपी, समझ गए। और नेक्स्ट हो गया रिबेलियन, विद्रोह। रिबेलियन मीन्स क्या होता है? जब होता है कि जब कोई विद्रोह एक, जैसे 1857 का सैनिक विद्रोह हुआ था, ग्रुप के साथ हो जाए तब उसे रिबेलियन बोलते हैं। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटीवेलम, जो लड़ाई पहले से चल रहा हो, लड़ाई के पहले का जो पीरियड है। पोस्ट वेलम, लड़ाई के बाद का पीरियड। और बेलीपोटेंट, मतलब काफ़ी, बेलीपोटेंट मीन्स होता है युद्ध में शक्तिशाली होना, काफ़ी शक्तिशाली यंत्रों का प्रयोग करना। और इसके बाद हम लोग दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और साथ साथ 2024 का SSC छूटना नहीं चाहिए, किसी में न किसी में आप इसमें सिलेक्शन ले लीजिए।